सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये जो अन्य अन्य भाषा का जो वरदान उस वक्त चेलों को मिला है, मसीही विश्वासियों को मिला है, तो वो ये है कि प्रत्येक को अपनी अपनी भाषा में उसकी भाषा सुनाई दे रही है। ये वो अन्य भाषा नहीं है जो आजकल हम कलीसियाओं में देखते हैं, और इसके विषय में मैं जरूर से जरूर आपको बताऊंगा जब हम पहला कुरिन्थियन में पहुंचेंगे, और वहां पर जो बताया है आप लोग जान पाएंगे। क्योंकि यही फायदा है बाइबल अध्ययन करने का कि जब हम शुरुआत से बाइबल अध्ययन करते हैं तो हम हर एक चीज पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो जब दूसरी चीज हमारे सामने आती है तो हमें उसका एक्सप्लेन करना और उसे समझना काफी आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक शब्द पढ़ लिया बाइबल से, कहीं 4 वचन पढ़ लिए, फिर बाइबल से कहीं 4 वचन पढ़ लिए, तो जो आपको समझाने वाला है वो आपको समझाएगा और आप सोचेंगे कि ऐसा ही बाइबल में लिखा होगा। लेकिन जब हम शुरुआत से एक एक वचन को पढ़ते हुए चलते हैं तब हम ये जान पाते हैं, नहीं ये चीज तो हम पहले वहां पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम उस कॉन्टेक्ट को दूसरे कॉन्टेक्ट से जब जोड़ते हैं तो सही मायने में हम वचन का अध्ययन करते हैं। यही सही रीति है कि हम एक तरफ से अध्ययन करें। तो अभी हम फिलहाल अन्य अन्य भाषा के बारे में जान रहे हैं। अन्य भाषा का जब समय आएगा तब हम अन्य भाषा के बारे में भी जानेंगे, और क्या क्या आदेश कलीसिया को पौलुस के द्वारा दिए गए वो भी हम जानेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं वो सब बड़े भयभीत और चकित हो गए कि ये कौन सी भाषा, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं 12वें वचन में वह सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तो यानी कि जो लोग मसीही विश्वासी लोग हैं वहां पर, और जो प्रभु को जानने वाले, जिनके मन खुले हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, वो तो अपनी अपनी भाषा में उनकी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनके मन कठोर हैं वो उनको बड़बड़ाता हुआ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बड़बड़ा रहे हैं, ये नई मदिरा के नशे में चूर हैं। यानी कि जिन लोगों के मन कठोर हैं, जिन लोगों ने अपने मन को बंद कर दिया है, अपनी आंखों को बंद कर लिया है, कानों को बंद कर लिया है, जो पूरी तरह से शैतान की तरफ जा चुके हैं, वो लोग उस भाषा को यहां पे नहीं सुन पा रहे हैं। तो इस अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और ये बहुत बड़ा चिन्ह वहां लोगों को दिखाई दिया कि ये कैसे अन्य अन्य अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं, और सबको अपनी ही भाषा में सारी बातें सुनाई दे रही हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14वें वचन से जब बढ़ते हैं तो जब पतरस क्या होता है, पूरी तरह से हियाब में आ जाता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब वो पतरस पुराना वाला पतरस नहीं बचा। हमने देखा था कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार इनकार किया, शपथ खा करके भी इनकार किया, कायर था, बिल्कुल डरपोक था, उसे अपनी मृत्यु का भय था, छुपता था, उसके अंदर इतनी भी समझ नहीं थी कि मैं किस तरीके से क्या बात करूं। लेकिन अब वही पतरस अब तैयार हो गया है। वही पतरस तैयार हो गया है प्रभु की कलीसिया बनाने के लिए। वही पतरस तैयार हो गया है लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब उसके मन में ना तो कोई भय है, ना तो कोई खौफ है, ना तो कोई डर है। अब वो पतरस पूरी तरह से आत्मा के अधीन होकर आत्मा में परिपूर्ण हो गया है। अब वो अपने कॉन्शियस से नहीं बल्कि आत्मा के, पवित्र आत्मा के कॉन्शियस से बात करेगा। यही बदलाव हम मसीही विश्वासियों में देखते हैं। जो मसीही विश्वासी सही मायने में पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो उनका जीवन इस प्रकार ही बदल जाता है। वो जब डरते थे तो पवित्र आत्मा को जब पाते हैं तो वो निडर बन जाते हैं। जब वो बेकार की बातें करते थे, जब वो पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा के कॉन्शियस में धार्मिक बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी भेद की बातें करने लगते हैं। जब वो उत्साहित नहीं थे, खुश नहीं थे, आनंदित नहीं थे, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो वो आनंदित, मगन और खुश हो जाते हैं। उनको जीने का मतलब समझ में आ जाता है। उन्हें सारे भेद पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी आंखों के सामने खुल जाते हैं, और वो नई रोशनी को पहचानते हैं और उस अनंत मिरास के भागी और अधिकारी बन जाते हैं जो अनंत जीवन के रूप में हमें मिलने वाली है। वो हर एक पीड़ा को, हर एक कष्ट को हंसते हुए, मगन होकर, प्रभु का धन्यवाद करते हुए क्या कर लेते हैं, झेल लेते हैं। तो यही समय है जब वो पवित्र आत्मा से भर गए हैं। और अब वो 11 के 11 14वें वचन में पढ़ते हैं कि 11 के साथ वो खड़ा हुआ और यहूदियों के बीच में ऊंचे स्वर के साथ प्रचार करने लगा। ये वही पतरस और 11 चेले हैं जिन्होंने अपने आप को यहूदियों के डर के मारे
एक कमरे में बंद कर रखा था, अपने आप को एक अटारी में छुपा रखा था, ये बाहर नहीं निकल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब इनके पास अपने आप को प्रकट करने आए, तब भी इन्होंने अपने दरवाजों को अंदर से बंद कर रखा था यहूदियों के डर के मारे, और प्रभु इनके बीच में आया। हमने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार में। अब ये पतरस और ये 11 और बाकी मसीही विश्वासी निडर हो गए, निकल पड़े उसके प्रचार के लिए, क्योंकि अब वो पवित्र आत्मा के अधीन हैं। अब वो यहूदियों से डर नहीं रहे, बल्कि हम 14वें वचन में देखते हैं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। अब पतरस को सारी बातें याद आ रही हैं, किस तरीके से बात करनी है, कैसे पवित्र शास्त्र के वचनों को कोट करना है। अब वो चिल्ला करके बड़े स्वर से कह रहा है, हे यरूशलेम वासियों, हे यहूदियों, सुनो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। हम अब आत्मा के अधीन हो गए हैं। अब वो बात पूरी हुई है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। 17वें वचन में वो बताते हैं, और ये पाई जाती है योएल नबी की पुस्तक, उसके 2वें अध्याय और उसके 28वें वचन से लेकर 32वें वचन तक। तो यहां इस वचन को पतरस बड़े ऊंचे स्वर में कोट करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हें और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश से अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और उन चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। तो यहां पर योएल भविष्यद्वक्ता की उस बात को यहां क्लेम करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को वहां कर रहे हैं, कि जो प्रचार उन्होंने क्या कहा कि तुम उसको जानते हो। उसने अपने प्रमाण को उन सामर्थ्य के कामों से और आश्चर्य के कामों के चिन्हों के द्वारा प्रकट किया, और उसने वो तुम्हारे बीच में करके दिखाया। तो यहां पर ये बड़ा भाषण है, पूरी बातें हैं जो पतरस के द्वारा यहूदियों के बीच में खड़े होकर के कही गई। ये आप इसे पढ़ लीजिए, मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिए। आप इसको 17वें अध्याय से लेकर के इसके 42वें, माफ कीजिएगा 17वां अध्याय कह रहा हूं, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक आप इसको अच्छी तरह से बार बार पढ़िएगा। बहुत सारी भेद की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पतरस ने यहाँ पर काफी वचनों को भी क्लेम किया है। तो यहाँ पर पतरस ने उन यरूशलेम वासियों को, उन यहूदियों को पवित्र शास्त्र के अनुसार ही जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां की गई थी उनको क्लेम करके, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्यकर्म चिन्ह दिखाए थे उनको क्लेम करके उनमें सुसमाचार का प्रचार करते कि आओ अपने मनों को फिराओ। वहां पर पतरस 23वें वचन में कहते हैं, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अपराधियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरे दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के वचनों को यहां पर पतरस जो है क्लेम कर रहे हैं। पतरस उसके जी उठने की जो भविष्यवाणी है वो दाऊद के द्वारा बता रहे हैं। जैसे दाऊद ने कहा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तो यहां पर पतरस उन्हें बताते हैं, जैसे
दाऊद ने ये कहा, ये भविष्यवाणी दाऊद के वंश पर यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हुई, और परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में ही जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, क्या किया? मुर्दों में से जी उठाया। और इसकी गवाही आज हम तुम लोगों को देते हैं कि मन फिराओ, समय बहुत कम है, और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो। और जब ये जो क्लेम उन्होंने दाऊद के भजन संहिता से लिया है, उसके विषय में अब पतरस आगे कहते हैं, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे बड़े साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसके प्राण लोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिनी हाथ से सर्वोच्च पद पार कर और पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले चौकी ना कर दूं। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी है। तो यहां जब दाऊद की बातों को लेकर के वहां पतरस ने वहां यरूशलेम वासियों को, यहूदियों को वो सारी बातें बताई कि ये बात जो दाऊद ने कही थी कि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। तो यहां पर पतरस कहते हैं कि दाऊद ने यह बात अपने लिए नहीं कही थी, क्योंकि दाऊद तो जानता था, और हम भी जानते हैं कि दाऊद तो मरा भी, गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र अभी तक यहां हमारे पास है। तो फिर उसने किसके विषय में बात की? यह बात उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही। और जब उनमें से बहुत सारे लोगों ने जब पतरस के इस बातों को, सुसमाचार को बड़े उच्च स्वर के साथ सुनते हुए जब सुना, तब 37वें वचन में देखते हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब जब उन्होंने वो सुना तो उनमें से जो मन फिराने वाले लोग थे, उन्होंने पूछा, हे भाइयों, अब हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उनमें उसने बहुत और बातों से और भी गवाही देकर समझाया कि वह अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो हम यहां देखते हैं इस सुसमाचार से जो पवित्र आत्मा में भर के जो पतरस ने उन यहूदियों के बीच में किया, कितने हजारों लोग होंगे, उनमें से 3000 लोगों ने अपना हृदय परिवर्तन किया और वो उनमें मिल गए और उनके साथ शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो पतरस ने कहा है कि पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर जो पतरस हैं वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो? और बहुत सारे कल्ट जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं लेकिन कल्ट बन गए हैं, अलग अलग बातें ले आए हैं, उनका कहना यह है कि ये दोनों बपतिस्मे अलग अलग हैं और यीशु के नाम का बपतिस्मा सही है, क्योंकि पतरस ने उन्हें यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। और बहुत से लोग ये समझते नहीं है कि ये दोनों बपतिस्मा में फर्क क्या है। यहां पर पतरस ने क्यों कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, वहां प्रभु ने कहा कि तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो सही क्या है? सही क्या है? इसमें दोनों में फर्क क्या है? जबकि पतरस ने सुना प्रभु से कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तो पतरस ने यहां पर अपने भाषण में उनसे ये क्यों कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो? तो अब जो कि हम अन्य जातियां हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेनी चाहिए? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से या यीशु के नाम से? इस बात को बहुत ही बड़ा जो डिनोमिनेशन है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बात किया। ओनली जीसस वाले हैं, वो लोगों को भरमाते हैं कि आप
का बपतिस्मा गलत है, आप यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, बल्कि यहां पर जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम इसी विषय में बात करेंगे कि यीशु के नाम का बपतिस्मा या फिर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा। प्रभु आपको आशीष दे।